हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके द्वारा बार बार पूछे गए सवाल के बारे में डिस्कस करने आए हैं। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं मैम घटना चक्र पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आपको घटना चक्र कितने दिन में ख़त्म हुए थे। इसी रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हैं और कई लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जो हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। आपकी अलग है, हमारी अलग है, और कोई और है उनका अलग है। जितने लोग हैं उनमें हर कोई अपने आप में बना हुआ यूनिक होता है। कोई मनुष्य एक दूसरे के समान नहीं होता है। किसी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, किसी की क्षमता कम होती है। कोई बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ सकता है, कोई बहुत कम देर पढ़ के भी बहुत ज़्यादा गेन कर सकता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हमारी क्षमता कैसे है। आप मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं, तो हम कैसे बताएं जो आपकी कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी। वो आपकी क्षमता, आप अपने बारे में खुद से ज़्यादा आपकी ये इतना कोई आपको नहीं जान सकता। सबसे बेहतर आप खुद को खुद ही जानते हैं। इसलिए आपको मैं नहीं बता सकती जो कितना दिन में ख़त्म होगा। ख़त्म से मतलब सिर्फ इस पार से इस पार पढ़ के जाना नहीं होता, बल्कि आप याद कितना जल्दी कर लेते हैं और कितना याद करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होती है। और ये बहुत ज़रूरी भी है। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बिहार दरोगा से रिलेटेड हर जानकारी यहाँ दी जाएगी। और बीपीएससी के रिलेटेड भी हर जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर, मैं जो भी बताती हूँ वो किसी से सुना सुनाया हुआ किस्सा नहीं बताती हूँ। सब कुछ नेचुरल होता है, भले एडिट ख़राब हो, आवाज़ भी ख़राब हो, लेकिन सब कुछ नेचुरल होता है। वो एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैं खुद का क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके बाद जो मुझे एक्सपीरियंस मिलता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और दूसरी बात, जो होमवर्क सीरीज है वो बहुत मस्ट है, क्योंकि मैं वही पढ़ रही हूँ फ़िलहाल। मेरा भी तो काफ़ी दिन से पढ़ाई छूट गई थी, जब से बिहार दरोगा मेंस थी उसके बाद शायद ही पढ़ी हूँ। और मुझे इस बार बीपीएससी निकालना है एनी हाउ, तो इसलिए प्री तो पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। तो जो टॉपिक मैं सेलेक्टेड पढ़ रही हूँ वही आप लोगों को मैं दे रही हूँ। तो अब मैं बताऊँगी मैंने कितने दिन में ख़त्म किया। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, 2019 में 22 दिसंबर को था ये बीपीएससी 64वीं का प्रीलिम्स, और उसी का मैं तैयारी करने के लिए आई। जब मेरा यूपीएससी प्री नहीं निकला तो मैं घर चली आई थी। घर से जुलाई में मैं गई थी, और जाने के बाद मैं वहाँ गई और कुछ दिन सेट होने में लगा। 15-16 जुलाई को मेरी फ्रेंड भी आई, मेरी रूममेट। उन्होंने बताया अरे फिर वैकेंसी आने वाली है बिहार बीपीएससी का, तो अच्छा से लगते हैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैं तो बस यूपीएससी बारे में सोच रही थी। मेरा ख़राब एग्जाम गया, ये गया वो गया, यही सब मेरे दिमाग में चल रहे थे। फिर मैंने स्टार्ट किया क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मेरे फिर एक दोस्त है, उन्होंने बताया जो घटना चेक करिएगा तो ही पीसीएस निकलेगा, वरना फैक्ट पे उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं बन पाती है। वैसे मैं ये DIS का नोट्स वगैरह पढ़ती थी, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ती थी, ये इस टाइप का मैं क्वेश्चन करती थी और पढ़ती थी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मान लीजिए अगस्त से, 2-3 अगस्त से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की, और लाइब्रेरी में मैंने स्टार्ट की पढ़ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मैं 4 या 5 दिसंबर को मैं वहाँ से आ गई थी। तो इतना दिन मैंने पढ़ा, और एक टाइम नहीं, मैं इतना दिन में 5-7 बार ख़त्म कर दी। पहला टाइम मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, दूसरा टाइम में भी मैंने अच्छा से पढ़ा। फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन बनाती थी, डिस्कशन मतलब वो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है उसे नहीं पढ़ती थी। 2-3 राउंड में ऐसे करके बना दी, फिर मैं अच्छे से पढ़ पढ़ के बनाती थी। और ऐसे ही चलते रहा, बनाना क्या, पढ़ते रही, चलते रहा। और मैं लुसेंट नहीं पढ़ी, थोड़ा बहुत ही पढ़ी हूँ, ज़्यादा मैं लुसेंट नहीं पढ़ी थी। मैं क्राउन पढ़ती थी, और उसके बाद फिर बिपिन चंद्रा का बुक था वो पढ़ती थी, और स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री के लिए मैं बुक पढ़ती थी, मोटा वाला जो है वो बुक मैं पढ़ती थी स्पेक्ट्रम का। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल करेंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, कंटेंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में भी उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, इसलिए मैं वो पढ़ती थी। लक्ष्मीकांत भी पढ़ती थी, उसका करेंट में स्टडी आई को से गौरव गर्ग का क्लास से बनाई थी नोट्स खुद का। और फिर मैंने दिया था, तो एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद ही मैं कंफर्म थी मेरा हो रहा है। हालांकि मेंस में मैंने गड़बड़ा दी, वहाँ जाने के बाद बस यही होता है ना, मतलब आलतू फालतू लोगों के आलतू फालतू बातों में फंस के, और मेरा ख़राब हो गया मेंस। उसके बाद मेरा हालात भी अच्छे नहीं थे। जब मैं देने आई तो भी मेरी बहन का तबीयत ख़राब हो गया। मैं मतलब बहन मेरी 4-5 दिन से बीमार थी, मैं 3-4 दिन से जगी हुई थी, तब भी मैं एग्ज़ाम दी, नहीं हुआ। तो बस आप लोग अपनी क्षमता को पहचानिए। मुझे पता था मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, लेकिन कम पढ़ के
ज़्यादा मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने 2 सब्जेक्ट उठाती थी, उसे ख़त्म करके ही ख़त्म करती थी। और करेंट रोज़ चलता था, 2 सब्जेक्ट मैं रोज़ पढ़ती थी, पर डे पढ़ती थी। उसमें हिस्ट्री और साइंस, क्योंकि साइंस मेरा अच्छा था, हिस्ट्री वीक था। और मैं चाहती थी जो मेरा अच्छा है उसे मुझे बहुत अच्छा करना है और उसमें गलती ना हो, और जो नहीं आता वो नहीं ही आएगा। जैसे मैं ज्योग्राफी का कोई भी घटना चक्र नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी लगता है बहुत वीक है। और मुझे लगता है बीपीएससी वगैरह के लिए ज्योग्राफी बहुत कम पढ़ना है, 3-4-5 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो 2-4 क्वेश्चन बन ही जाएगा। और अगर 4 चैप्टर आप मजबूत कर लेते हैं तो 100 के पास पार नंबर आ ही जाएगा, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए, इसलिए मैंने अपना टारगेट अच्छा से बनाया और अपने तरीक़ा से मैंने सोचा। मैंने देखा 63वीं का क्वेश्चन पेपर, तो मैंने देखा क्या हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन है, साइंस का 30 क्वेश्चन है, उसके बाद करेंट का 30 क्वेश्चन है, तो यही तो 110 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 10-12 क्वेश्चन था इससे भी, पॉलिटी से भी। तो मुझे लगा क्या जो 120 क्वेश्चन इधर ही है और फिर ज्योग्राफी का 10-12 क्वेश्चन है, तो मैं 4 को उठाई, 110 एरिया वाला। उसके बाद पॉलिटी तो सबसे बन ही जाता है, आपसे भी बन जाएगा और हर किसी से बन जाता है, तो पॉलिटी बारे में इतना सोचना ही नहीं था। और ज्योग्राफी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी लगता है टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। हालांकि मैंने लुसेंट बुक से, जो बिहार स्पेशल के लिए है, उससे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था। और इम्तियाज़ अहमद का जो ज्योग्राफी सेक्शन जो है वो मैंने बनाया था, लेकिन पुराना डाटा होने की वजह से उतनी ज़्यादा फ़ायदा नहीं थी। लेकिन जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है, कपासी मिट्टी के नाम से कौन जाना जाता है, ये लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचती है, तो ये सब नॉर्मली जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक बन जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी क्या कहता है टच में है। तो इस टाइप से मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स बार बार क्वालिफाई होते गया और 3 बार तो कंटिन्यू हो गया। अब इस बार मैं नहीं कह सकती क्या होने वाला है, क्योंकि करेंट तो मैं 1 साल से पढ़ी नहीं हूँ। अब 2-3 महीना है, इसी में मुझे ज्वाइन भी करना है, इसी में घर पे हैं। घर पे मुझे पढ़ाई कभी नहीं होता, मेरा जॉइंट फैमिली है, तो यहाँ इतने लोग भी हैं। और जो सोचते हैं तो कभी किसी का तो होता नहीं है, वो भी जाते हैं। उसके बाद मुझे जॉइन भी करना है, वहाँ नई जगह होंगे, क्या होगा नहीं पता। आई होप, मुझे उम्मीद है मैं इस बार भी प्री निकाल लूँगी, क्योंकि पिछले बार जो प्री दी थी उससे भी बुरा हालात में दी थी मैं, और मेरा प्री निकल गया था। तो मुझे लगता है इस बार ज़रूर निकाल लूँगी, क्योंकि पिछले बार भी मैंने करेंट नहीं पढ़ा था और 110 नंबर मेरा था। तो मुझे लगता है इस बार भी प्री निकल ही जाएगा। बस मेंस के लिए मैं सोच रही हूँ, और मैंने कई जगह बात भी की टेस्ट वगैरह सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए। आई होप बहुत जल्दी मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लूँगी। और क्या कहूँ, बस इतना ही। हमारे 3-4 महीने में 5-7-10 बार ख़त्म हो गया था, और आप लोग अगर चाहेंगे तो 2-3 बार अभी से आराम से ख़त्म हो सकता है। ये डिपेंड आप पे करता है, आप करना चाहते हैं या नहीं। और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर लगे रहने से क्या फ़ायदा है, टाइम पास। जो करना चाहते हैं वही कीजिए, लेकिन अपना 100% दीजिए, सफलता तभी मिलेगी। एक सफल इंसान बनने के लिए अपना सब कुछ उसे पाने में लगा देना पड़ता है। चलिए, जय हिंद।